अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और दिन और पाकिस्तान की एक और हार। और ये आपको लगातार आने वाले और कुछ दिनों में ये हार आपको दिखती रहेगी। और वो मैं अभी उसकी वजह बताता हूँ आप लोगों को। आज पाकिस्तान के डिसीजंस पे, बैटिंग्स पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, ओवरऑल सब पे बात करेंगे कि फ़ैसले ले कौन रहा है, इतने बुरे फ़ैसले, इतने गंदे फ़ैसले। इस पे बात करेंगे। टीम का माइंडसेट क्या है, प्लेयर्स का माइंडसेट क्या है, हमारे कैप्टन कोच का माइंडसेट क्या है, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन कमेटी का माइंडसेट क्या है, इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट ओडीआई मैच था। ये बांग्लादेश में मैच है, मैच हो रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज़ है ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की। बांग्लादेश इसका होस्ट है। टॉस पर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी और मेहदी हसन। जब टॉस होता है तो बांग्लादेश टॉस जीत जाता है। टॉस जीत के बांग्लादेश बोलता है पहले हम यहाँ पर पाकिस्तान को बैटिंग करवाएंगे। उनसे सवाल होता है आप पाकिस्तान को पहले बैटिंग क्यों करवाना चाहते हैं। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि यहाँ पर शाम को 6 साढ़े 6 बजे के वक्त में बहुत हैवी किस्म की ड्यू है। मीन्स उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि यहाँ पर शाम को अच्छी खासी ड्यू पड़नी है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात करी वहाँ पर उनसे कि शाम को हैवी ड्यू है। ये एग्जैक्ट वर्ड है, उन्होंने बोला हैवी ड्यू है शाम को। तो अदर साइड हमारे कैप्टन जब आते हैं, उनसे सवाल होता है कि अगर आप टॉस जीते तो, बल्कि सॉरी, उनसे सवाल भी नहीं होता, उससे पहले ही शाहीन शाह अफरीदी साहब, उनका माइंडसेट चेक करें आप। वो उससे पहले ही खुद से बोलने लग जाते हैं कि अगर मैं यहाँ टॉस जीतता तो भी मैं यहाँ पहले बैटिंग ही करता। मीन्स कि आपके मैनेजमेंट को, आपके प्लेयर्स को, आपके कैप्टन को, आपके कोच को, किसी को भी नहीं अंदाज़ा, किसी को नहीं पता कि कंडीशंस क्या कहती हैं या पिच क्या चाहती है कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करें। ये कल का या परसों का मसला नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है मसला। जो पाकिस्तान ये हाल फिलहाल में इतने गंदे फैसले करता है। याद होगा आपको कोलंबो वाला, न्यूजीलैंड में जो उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, उसमें शुक्र है कि अल्लाह का कि बारिश पड़ गई। और एक तरफ से ये भी शुक्र है क्योंकि जितनी गंदी क्रिकेट हमारी टीम खेलती है, अगर वो मैच खेल लेती तो हम बहुत जलील होते। क्योंकि आपने बाद में न्यूजीलैंड को देखा, टिम सैफर्ड और ऊपर से फिन एलन को, कि वो कैसे गेम को फिनिश करते थे। बट वो टॉस का फैसला वहाँ पर भी गलत किया है। बारिश हो रही है और आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली, तो पिच तो इनको रीड करनी आती नहीं है, कंडीशंस क्या कह रही हैं इनको कुछ पता नहीं होता। बस ये बोलते हैं यार जो हमने पीछे प्लान करा था ना, कि कोच ने, मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने, किसी ने इनको एक पर्चा बना के दिया रात में कि भाई ये बोलना है, ये करना है। तो ये एग्जैक्ट वही पर्चा अपनी जेब में लेके ये ग्राउंड में उतरते हैं टॉस से पहले, और वो मैच ख़त्म होने के बाद तक उसको पढ़ पढ़ के वही काम कर रहे होते हैं, जो वही रट के उसको वही काम कर रहे होते हैं जो इनको पीछे से वो पर्चा दिया जाता है। कि अब फॉर एग्जाम्पल कोलंबो वाला मामला जो है, कि वहाँ पर बारिश लगी हुई है। दुनिया की जितने भी टीमें हैं या जितने भी क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी हैं, जब वो कोलंबो में पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया ना बारिश के वक्त, सब ने एक बात बोली कि भाई ये पाकिस्तान को हो क्या गया है, एक टॉस जीतता और ऊपर से पहले बैटिंग ले लेता और पता है बारिश लगी हुई है कि ओवरकम होने ही होने, बट फिर भी पाकिस्तान का वो फैसला कि पाकिस्तान बोले नहीं हम बैटिंग करेंगे, टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करेंगे। माना आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हो, बट कंडीशंस भी कुछ कहती हैं। क्रिकेट लैंग्वेज में कंडीशंस भी कुछ कहती हैं। कंडीशंस को भी आपने रिस्पेक्ट देनी होती है, वरना
क्योंकि ये मैंने एक चीज़ यही नोट करी है कि ये दुनिया की वाहिद वो टीम है जो कंडीशंस के अगेंस्ट जाती है। कोई दुनिया की टीम नहीं जाती कंडीशन के अगेंस्ट। ये वाहिद वो टीम है दुनिया की जो कंडीशन के अगेंस्ट जाके काम करती है। और ये कहना भी मेरा बुरा नहीं होगा कि अभी वर्ल्ड क्रिकेट की जो सबसे गंदी टीम है ना, वो पाकिस्तान है। आई एम सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे गंदी टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे गंदी टीम पाकिस्तान है। चाहे वो एसोसिएट नेशंस हो या कोई भी टीम हो, आप सबको इकट्ठा करें और आप इस टीम को उससे मैच खिला देंगे, उससे हार जाएंगे। किसी क्लब क्रिकेटर से किसी को भी इकट्ठा करके उसकी 11 बनाए अपने हिसाब से और इस टीम को खिला देंगे, उससे भी हार जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हारी है तो आज बोल रहा हूँ मैं। ये हमें कोई 2023 से ही नज़र आ गया था। 23 कह लो, हाँ 23 कह लो आप, 23 से ही नज़र आ गया था, 22 के एंड में, 23 की शुरुआत में, कि इस टीम में वो पोटेंशियल नहीं। और जब ये 24 का इंडिया से वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस का मैच हारे थे और ये ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए थे ना, उस वक्त तो इनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। क्योंकि अगर किसी एक टीम से 120 रन ना बने 120 बॉलों पे, तो फिर वो टीम थोड़ी ना है। वो सिर्फ अपनी सैलरीज लेने आई है, या वो अपने खर्चे चलाने आई है, या तो वो अभी दी 100 के ड्राफ्ट होने वाले हैं, कल होंगे, तो या तो वो उनमें पैसा कमाने आई है लीग्स में। इस टीम का कभी भी ये मकसद नहीं रहा इन प्लेयर्स का कि ये पाकिस्तान के लिए खेलें और उससे जीतें। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये फ्रॉड करते हैं अपने साथ, आवाम के साथ, अपने साथ इन अ सेंस के अपने आप को डिनाइल में रखते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। अब मैं मैच पे बात करता हूँ, बांग्लादेश वाले, इसका रेफरेंस मैं वहाँ दूंगा। आपके कैप्टन शाहिन शाह अफरीदी 130, 132, 133, 130, 131, 32, 33, ये उनका पेस है। और ये अभी से पेस नहीं, ये पिछले कोई 2.5-3 साल से यही पेस है शाहिन शाह अफरीदी का। 30, 32, 33, 34, एक आधा बॉल वो फेंक देते हैं, 39 का, 48 का, एक आधा बॉल पे वो फेंक देते हैं। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की मैं आपको 100% लिख के देने को तैयार हूँ। शाहिन शाह अफरीदी 100% फिट नहीं है। और हालांकि वो कैप्टन है हमारी टीम के। ये हमारी मैनेजमेंट को सलाम है, ये हमारे सिलेक्टर्स को सलाम है, ये हर किसी को सलाम है जिस बंदे ने इसको कैप्टन बनाया है शाहिन शाह अफरीदी को। क्योंकि जिसकी कोई पिछले 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो आज वनडे टीम का कैप्टन है। वनडे टीम का, जिस आदमी से 4 ओवर सही नहीं डल सकते, वो आज 10 ओवर का अपना पूरा कोटा करेगा वनडे में, और वो उस टीम का कैप्टन भी है। जिस मैच में उसको, हर मैच में उसको प्ले करना ही करना है, वो बैठ ही नहीं सकता। ये हमारी मैनेजमेंट के फैसले, इतने कोई बकवास फैसले करते हैं ये लोग कि इनके ना, मतलब हमारे गुस्से से ना, एक, अब मैं कुछ इधर उधर निकल जाऊंगा, बट ये है कि इनके फैसले बिल्कुल बकवास फैसले होते हैं, सिलेक्शन बकवास होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके हैं शामिल हुसैन, आप उनको कहाँ बैटिंग करवा रहे हो 1 डाउन पे? वो आपके हैं ओपनर। पाकिस्तान अपने माजी से ना कोई 4-5 साल से यही एक गलती करता आ रहा है, बल्कि उससे भी पहले चले जाओ, यही एक गलती करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान। जो ओपनर है वो नीचे खेलेगा, और जो ओपनर है वो चौथे नंबर पे खेलेगा, जो ओपनर है वही 5वें नंबर पे खेलेगा। सारे ओपनर इकट्ठे करो, ओपनिंग के परफॉर्मेंस पे डोमेस्टिक से तो इनके तो कोई, इनके जूं भी नहीं भिंगती। डोमेस्टिक तो इनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। इनके लिए मैटर करता है कि आप बीपीएल में 2 मैच परफॉर्म करो और आ जाओ हमारी टीम में, पाकिस्तान से हम आपको डेब्यू करा देते हैं। आप बीबीएल में 2 मैच परफॉर्म करो ना करो, बीबीएल में सिलेक्ट होगा, आप हमारी भी पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो। यही इनका क्राइटेरिया है। मैं लिटरली आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया है ही नहीं। क्योंकि अगर आपका हसीबुल्ला बाहर बैठ सकता है, साद बेग बाहर बैठ सकता है, तो ये गाजी गौरी कैसे अंदर आ सकता है?
सिलेक्शन पे ना इतने बड़े बड़े सवाल है। रोहिल नज़ीर बार बैठा हुआ है, आप उसको 3-4 साल से अब बस ट्रैवल कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। वो बच्चा इतनी अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहा है, वो इतने स्कोर्स भी करता है, वो उसके इतने अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं डोमेस्टिक में। हसीबुल्ला टॉपर हैं। पता नहीं क्या है इन लोग की, कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। बस जिस बंदे ने एक मैच ना खेला हो डोमेस्टिक में वनडे का, वो टीम में है। बट भाई ये चीज़ समझ नहीं आती, इन लोग के फैसले बहुत गंदे फैसले हैं। साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, शामिल हुसैन, ये 3 डेब्यू थे, एक डेब्यू और है नीचे, ये 3 डेब्यू थे। साहिबजादा फरहान ऊपर से ओवरऑल अच्छे रहे, अच्छे लग रहे थे। 38 बॉलों पे 27 रन अच्छे लग रहे थे, जिनमें 4 चौके भी मारे उन्होंने। मतलब एक यही कह सकते हैं कि वन ऑफ उनकी ना ये डिसेंट पारी चल रही थी। बट वो आज फरहान का डेब्यू भी था, तो हम उनको इतना उस पर बात नहीं करेंगे, हम उनको मार्जिन देंगे। और कभी कभी किसी का बुरा दिन होता है, T20 में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। और ये साहिबजादा फरहान को, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग का क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि साहिबजादा फरहान को ये फॉर्मेट बहुत सूट करेगा, बहुत ज़्यादा सूट करेगा वनडे वाला। क्योंकि आपने T20 में देखा होगा साहिबजादा फरहान कहीं बीच में एक आधा 2-4 बॉले डॉट बॉल खेल लेता था। एक चौका छक्का मारने के बाद उसकी 2-4 डॉट बॉल आ जाती थी अचानक। तो वहाँ पर तो T20 में काबिल कबूल नहीं होता है कि आपको बस फ़ौरन डॉट बॉल की गुंजाइश नहीं होती, आपको चार्ज करना है, आपने रन्स निकालने हैं। 20 ओवर की खेल है, जल्दी जल्दी आपका स्कोर बढ़ रहा होता है, विकेटें गिर रही होती हैं, ओवर्स निकल रहे होते हैं, सब जल्दी जल्दी चल रहा होता है। तो उसके अंदर तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते डॉट बॉल्स को। बट वनडे में साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा शूट करेगा। एक आधा डॉट बॉल, फिर दुग्गी निकाल ली, सिंगल निकाल लिया, बाउंड्री आ गई। साहिबजादा फरहान के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट है ये, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल अब साहिबजादा फरहान आगे इंशाल्लाह मेरी उनके साथ दुआएं कि वो कामयाब हों वनडे में भी, जिस तरह T20 में कामयाब हुए। नीचे आते हैं मास सदाकत। मास सदाकत ने 28 पे 18 बनाए। अच्छा, मास सदाकत को ना मैं पहले T20 में देखना चाह रहा था, क्योंकि आप ये हमारे जो, मैं वही वाली बात, जो हमारी जो मैनेजमेंट है ना, वो फॉर्मेट को मिक्स करने में क्योंकि सोच ही नहीं है ना भाई। मुझे ऐसा लगता था पहले कि यार ये काम करना ही नहीं चाहते, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता था काम करना ही नहीं चाहते ये लोग सारे, कोई भी, कि प्लेयर्स हों, मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन हो, कोच हो, मुझे ऐसा लगता था काम करना ही नहीं चाहते। बट अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा है, फील होता है कहीं ना कहीं, यार ये काम बहुत अपना 100% दे रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये इतना इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। बट वो इनके लिए हो जाता है, क्योंकि इनकी स्किल्स ही इतनी है, ये इतनी ही दे पा रहे हैं। आपको चाहिए इतनी स्किल्स, और वो आप जिस बंदे को रखते हैं, फिर वो आपसे पूरी अथॉरिटीज़ लेता है कि भाई अगर मैं इसका हेड हूँ या मैं इसका रखवाला हूँ, तो मुझे अथॉरिटीज़ तो चाहिए। मैं गेट पे अगर अपने वॉचमैन को खड़ा कर दूँ, उसकी अथॉरिटी, उस बंदे को, वॉचमैन का काम यही है कि भाई वो मेरे घर में, मेरे कंपनी में, मेरे किसी भी एरिया में, गली में कोई भी नामालूम अफराद दाखिल होता है, कोई अननोन पर्सन को दाखिल होने की कोशिश करता है, तो उसका काम है उससे रोकना, उससे पूछना, या तो उसकी चेकिंग करना। उसको ये अथॉरिटी मैंने दी है, ये उसका काम था। हाँ, मैंने उसको इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं दी कि आप उसको मार दो। सही है? तो ये उसका काम है कि आपने उसको अथॉरिटीज़ दे दी। हाँ, अब मैं उसको अथॉरिटीज़ नहीं देता कि आप उसको किसी को रोक के चेक नहीं करना, ना आप किसी से पूछना। तो कोई भी ऐसी चोर किसी की गली में या किसी की कंपनी में ऐसे कोई नामालूम अफराद दाखिल हो जाए, तो क्या उस गार्ड की गलती है? नहीं, उस गार्ड की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी ही नहीं दी रोकने की, तो वो ऊपर आ गया।
तो आपके जो अच्छे जो थे, गैरी क्रिस्टन था, वो अपना दूसरा कोच, उसका नाम में मेरे दिमाग से निकल गया। आपने गैरी क्रिस्टन को बर्बाद किया, बर्बाद किया। अब ये माइक एथन साहब तो अपनी चला रहे हैं। बहरहाल मां सदाकत 28 बॉलों पे 18 रन, अच्छे, बहुत अच्छे टच में लग रहे थे, बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। जो उन्होंने इतने शुरू में थोड़ा फंसे, लेकिन जो इन्होंने रिलीज शॉट खेली मां सदाकत ने, बहुत खूबसूरत बैटिंग करते हैं ये मां सदाकत, बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है ये मां सदाकत। और मैं ज़्यादा खुश तब होऊंगा जब आप इनको T20 में भी लेकर आएँ और वनडे में भी रखें। बट इनका मुझे लगता है ऐसा कि ओरिजिनल फॉर्मेट भी इनका T20 हो सकता है। फिर शामिल हुसैन 7 बॉलों पे 4 रन, बहुत गंदा शॉट मार के आउट हुए शामिल हुसैन। बट डेब्यूटेंट थे, आज फर्स्ट मैच खेल लेते तो इनको मार्जिन है। बट ऐसा नहीं है कि मैं इनको कोई डिफेंड कर रहा हूँ या ये मैं इनको कोई बैक कर रहा हूँ। बट ये है कि आज डेब्यू था, आप इस पे इतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत गंदा शॉट मार के आउट है, बहुत गंदा शॉट। मोहम्मद रिजवान के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा मैं, यहाँ तो आप इनका ऑफ स्टम्प पकड़ लें मोहम्मद रिजवान साहब का, आप इनको आउट स्विंग्स करें। यहाँ तो थोड़ा सा, अगर ये दो चीज़ें नहीं मिल रही, या तो थोड़ा सा पिच में बाउंस हो, तो मोहम्मद रिजवान आपको ऐसा डांस करके दिखाएंगे विकेटों पे, इतना अच्छा डांस करके दिखाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये अभी से नहीं है, मोहम्मद रिजवान का केस बहुत पुराना केस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने अपने आप को कभी इवॉल्व किए ही नहीं। सारे आते हैं उसके अंदर, शाहीन, बाबर, शादाब, नवाज, ये रिजवान, जितने भी हैं इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ही नहीं। लिटरली मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो ना रिजवान का, आप वो न्यूजीलैंड वाली नॉक उठा के देखो जो न्यूजीलैंड में हमारी टीम सीरीज़ खेलने गई थी, कैसे रिजवान वहाँ नाच रहा था। वनडे सीरीज जिसके अंदर आकिब जावेद ने बहुत अच्छी बॉल करी थी, अनफॉर्चुनेटली उसको इस टीम में नहीं रखा गया, और आपका शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में है। यार बहुत गुस्सा आता है, लिटरली इतना गुस्सा आता है जब जब मैं किसी मेरे प्लेयर का, ऐसे किसी प्लेयर का मेरे नाम जहन में आता है कि यार फ़लाँ बाहर बैठा हुआ है और फ़लाँ खेल रहा है, यार बहुत बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जिसकी हद नहीं। क्योंकि निचले लेवल के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक मैच खेलना, उनके पास पूरी रिसोर्सेज नहीं है। आप उनके होटल्स देखें, आप उनके खाने देखें, उनकी सैलरीज देखें, पर मैच आप उनकी फ़ी देखें। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आते हैं, मैच खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप भी करते हैं। कुछ नहीं कर पाते क्योंकि टॉप तो एक ही करता है, बट वो भी अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन वो टीम में नहीं होते। आकिब जावेद बहुत अच्छा बॉलर है। आकिब जावेद को इस टीम में लाजमी होना चाहिए था, लाजमी। और मेरा ये मानना है कि आकिब जावेद आपके 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड में भी होना चाहिए, बल्कि स्क्वाड में नहीं, आप उसको अपनी 11 में भी एडजस्ट करें, फिट करें। वो 11 वाला लड़का है आकिब जावेद, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। अनफॉर्चुनेटली उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हैं हमारे कुछ लोग, जिसकी जंप ठीक करानी थी तो वो 6 महीने तो पता लगा वो घर पे बैठा हुआ, उसकी तो जंप पे किसी ने काम ही नहीं किया। टूर पे जा रही है टीम जिम्बाब्वे के, तो वहाँ उसको कॉल आती है कि आपको सिलेक्ट नहीं किया, आपकी तो हमने जंप ठीक करानी है, आपका एक्शन ठीक कराना है। और 6 महीने बाद पता लगता है कि उसके तो कोई भाई जंप का बोला तो था, किसी ने बुलाया ही नहीं, ना किसी ने उसको, वो है कहाँ, वो घर बैठा हुआ है भाई, उसको 6 महीने से किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया कि आपकी जंप तो ठीक करानी है, आप इस जगह आ जाएं तो हम आपकी जंप ठीक कराएं, आपका एक्शन ठीक कराएं। ये तो हमारी मैनेजमेंट है, ये तो हमारे, और हमारे फिर ख्वाब, अनफॉर्चुनेटली हमारे ख्वाब हैं ये, हम पाकिस्तान के कौम के ख्वाब हैं कि इन वर्ल्ड कप जीतें, आईसीसी का कोई ऐसा टूर्नामेंट जीतें। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते जब तक ये ऐसी मैनेजमेंट और ये इतनी ही स्किल्स के लोग हैं, तो इनसे कोई एक्सपेक्ट ना करा जाए कि ये कोई या करना ग्लेन मैगरा जैसी स्पिन कराने लग जाए, या तो ब्रायन लारा जैसी ये लोग बैटिंग करने लग जाए, या तो ये कोई ना जॉन्टी रोड जैसी उसकी फील्डिंग करने लग जाए। मतलब इनसे कोई आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप।
सारे के सारे अपने आप से और हमसे सबसे फ्रॉड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बस उनका ये है कि मकसद कि पैसा आ रहा है, आता रहे, हमने परफॉर्म करना है, नहीं करना। आगा जी भी उनको पूरा ट्रैप करके आउट किया। नाहिद राणा ने जिन्होंने फाइफर मारा, तंजीद हसन ने उनका कैच पकड़ा शॉर्ट लेग पे, फील्डर खड़ा किया। सलमान अली आगा साहब को इतनी भी समझ नहीं आई, हालांकि इतना मैच इतने क्रिकेट खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, ये फील्डर उनके लिए खड़ा किया गया है। बट उन्होंने बोला ये जब मेरे लिए खड़ा किया गया है तो मैं इसको कैच तो दूंगा ना। अगर ये मेरे लिए खड़ा है, अगर मैं इसको बॉल ना दूं तो फिर तो ज्यादती हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। तो सलमान अली आगा ने उसको कैच दिया बॉल और खुद बाहर चले गए। उसने बोला अब तेरे को कैच दे दिया, अब तू जा अपनी जगह पे वापसी खड़ा हो जा। यही गेम अवेयरनेस है। इन लोग के माइंडसेट है इतने, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, गेम अवेयरनेस यही है इन सब की। हुसैन तलत 13 बॉलों पे 4 रन। हुसैन तलत को जब टी20 में स्क्वाड में रखा था ना, तो मेरा सिर्फ एक ही गिला था कि यार टी20 में हुसैन तलत की जगह नहीं बनती। क्योंकि हुसैन तलत वो प्लेयर है कि वनडे टेस्ट में जैसे आप होते हैं ना, प्रॉपर टाइम लेके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, ग्राउंड शॉट्स खेलना, खूबसूरती से नीचे नीचे के गैप्स निकालना। बट आज हुसैन तलत का ये कह सकते हैं कि आज उनके पास मौका था, आज उनका ही किरदार था यहाँ पर जो उन्होंने निभाना था। बट हुसैन तलत ने बोला जब सब आउट हो रहे हैं तो मैं क्यों ना हूँ, वो भी आउट होके बाहर निकल गया, एलबी करवा ली अपनी। अब्दुल समद 6 बॉलों पे 0 रन। इन पे हम बात नहीं करेंगे, आपको पता है क्यों। फ़हीम अशरफ, अच्छा फ़हीम अशरफ पे का तो आप लोग जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है। 47 पे 37, 6 चौके 1 छक्का, 100 करवाने वाला फ़हीम अशरफ ही था आपका। उसका काम तो नहीं था, बट है वो ऐसा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर। क्योंकि हमारी टीम को तो खुद क्लियर नहीं है, तो आवाम को कहीं से क्लियर करेंगे जब कोच और मैनेजमेंट को ही नहीं पता कि भाई ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो ये हमें कहाँ से पता होगा। शाहिन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर। और मेरे बहुत कुछ गलत आ रहा था बट मैंने बोला नहीं। 4 बॉलों पे 4 रन, पैथेटिक। वसीम जूनियर 3 बॉले 0 रन। अच्छा जब आपने उनको टारगेट दे दिया ना 114 रन का, तो आप यही सोचते हैं पीछे बैठ के कि ग्राउंड में जाने से पहले कि यार अब ना हमारा टारगेट बहुत कम है। तो सबको पता है कि भाई 114 का टारगेट हद मार के नहीं तो 20-25 ओवर में चेज हो जाएगा। 25 ओवर में चेज कर लेंगे, 20 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, खैर हम 25 का मान के चलते हैं। 50 ओवर की गेम्स में आप 25 ओवर माइनस कर दो। 114 का टारगेट आपको पता है कि आप 25 ओवर में चेस करवा दोगे, करवा नहीं दोगे वो अगली टीम कर लेगी। आपको अब ये चीज़ माइंड में रखनी है, ये जो गेम है ना ये 50-50 नहीं हो रही, ये वनडे गेम नहीं है, ये एज आप T20 गेम मान के चलो, T20 गेम मान के चलो। दूसरी बात ये, आपने एक आपको फ्री हैंड मिल गया कि आपका एक बॉलर 10 ओवर करवा सकता है T20 के गेम में। मीन्स अगर आप दो बॉलर यूज़ करना चाहो, 10-10 ओवर आप यूज़ करवा लो, 20 ओवर आपके पूरे। क्योंकि गेम ही आपकी 20-25 ओवर की थी, उन्होंने 20-25 ओवर में चेस कर लेनी थी। वो अलग बात है, वो 15 ओवर में चेस कर गए, 15.1 ओवर में। बट ऐसे स्कोर्स में ना आपको होता है कि यार 20-25 ओवर में ही गेम साइड कर देंगे। और बड़ी टीमें जो होती हैं वो तो और जल्दी कर देती हैं, 10-12 ओवर में चेस कर देती हैं। बट मसला पता है क्या है, आपके कैप्टन में इतनी वो ना वही वाली बात, अगर स्किल्स नहीं है, माइंड सेट ही इतने हैं। आपके कैप्टन ने शुरुआत जो करी अपने साथ फ़हीम अशरफ से करी, आपका बेस्ट ऑप्शन था फ़हीम अशरफ, उनको ऊपर से उन्होंने चार्ज किया फ़हीम अशरफ को। वो अलग बात है, शाहिन शाह अफरीदी ने भी अब भरपूर साथ दिया फ़हीम अशरफ का, गंदी बॉलिंग करवा के वो सिर्फ उनकी टांगें पकड़ी हुई थी और वो शाहिन शाह अफरीदी बॉल यहाँ करा रहे होते हैं, उनका हाथ यहाँ होता है और देख यहाँ रहे होते हैं, वो पूरे यूं गिरे हुए होंगे, यहाँ यूं देख रहे होंगे, बॉल यहाँ आ रहा है। अरे मेरे भाई मेरे बच्चे, मैं क्या बोले। बहरहाल इस टीम से यही उम्मीद है, यही तवक्कुआत हैं, ये टीम ने आगे भी ऐसा ही करना है। अगर कभी किसी दिन अच्छा कर दे तो वो इनकी स्किल्स नहीं है, वो दिन अच्छा था जिस दिन इन्होंने अच्छा कर दिया है। क्योंकि अगर स्किल्स होती है ना तो बंदा रेगुलर परफॉर्म करता है, एक आधा मैच में फ्लॉप होता है
और स्किल्स नहीं होती, तुक्के चलते हैं, तुक्कों पे और लक पे अगर गेम होती है तो फिर वो 10 मैच गंदे होते हैं, एक आधा अच्छा बीच में निकल जाता है, क्योंकि फिर वो लक पे बात आ जाती है ना, जिस दिन अच्छा होगा वो निकल जाएगा, अदरवाइज चल रहे हैं जहाँ हार रहे हैं, बॉलिंग हो रही है नहीं हो रही, जब चलते तो बस। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ी है, ये तो बर्बाद टीम है, इसका नाम मैं आप लोग को जल्दी बताऊंगा इस टीम का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान एक तो मैच हार चुका है, तो दोनों मैच अगले वाले आने वाले ये भी हारेगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश से, और 3-0 करके वापसी आएगा। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की हार के बाद, सेकेंड ODI में जब पाकिस्तान हारेगा तो हम इसी मूड से और इसी एनर्जी से वापसी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।